ॐ हिरण्यगर्भसमवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सभी गुरुजनों को नमस्कार। प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के लिए जो अध्ययन की श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसी श्रृंखला में आगे आज हम अध्ययन करेंगे 41वें श्लोक से। उसके पूर्व हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए विभिन्न प्रेरक वाक्यों के द्वारा तैयार करते हैं और अंत में तो कह भी देते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। हे कौन्ते अर्जुन, तुम अगर मारे भी गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, क्योंकि तुम धर्म युद्ध में भाग ले रहे हो, और अगर जीते तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए तुम निश्चय करके और युद्ध कीजिए। इस प्रकार का कथन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर देते हैं और आगे कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इत्यादि का विचार ना करते हुए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और इस प्रकार से अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम धर्म युद्ध कर रहे होगे। आगे फिर सांख्य योग के बाद निष्काम कर्म योग के विषय में बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पम अपि अच्छ धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस निष्काम कर्म योग में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी त्रुटि या कमी नहीं होती है, अपितु थोड़ा सा भी अगर प्रयास हम करते हैं निष्काम कर्म योग के क्षेत्र में, तो वह थोड़ा सा भी प्रयास हमारा जन्म मृत्यु के जो सबसे भारी भय है, उस भय से हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विभिन्न तर्कों के माध्यम से, विभिन्न कथनों के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप अपना जो कर्तव्य है, क्षत्रिय होने के कारण क्षत्रिय का धर्म युद्ध में भाग लेना अनिवार्य हो जाता है, उस अनिवार्य तत्व का तुम पालन करो और इस युद्ध में भाग लो। आगे 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। पदच्छेद करते हैं तो व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह, यहाँ पर पदों को अलग अलग करना पड़ा है। कुरु नंदन यह संबोधन का शब्द है। बहुशाखा ही अनंताच, यहाँ पर भी अनुसंधि को हमें पृथक करना पड़ा है, और क्या यहाँ पर भी स अपने मूल रूप में विसर्ग नहीं आ जाएगा। बुद्धि बुद्ध यहाँ विसर्ग हो जाएगा ओ को मूल रूप में। अव्यवसायी नाम अन्वय इन प्राप्त हुए पदों से हम करते हैं। तो हे कुरुनंदन, यही व्यवसायत्मिका बुद्धि एकाई च अव्यवसायिनां बुद्धयः बहुशाखा अनंताः भवन्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सांख्य योग में तो आत्मा और शरीर के विषय में आपने जान लिया। यहाँ इस स्थान पर प्रसंग कैसे के विषय में हम प्रसंग में बात कर रहे हैं, तो अब प्रसंग चल रहा है निष्काम कर्म योग का। तो हे अर्जुन,
इस निष्काम कर्म योग में व्यवसाय आत्मिका जिसका निश्चित मत है, जो दृढ़ है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में जो संशय में नहीं है, संदेह में नहीं है, इस विषय में वह संदेह से मुक्त है और संशय से भी मुक्त है। ऐसी जो बुद्धि है वह एका ही, उसका मत, उसका दृष्टिकोण एक ही होता है। उसको क्या करना है और क्या नहीं करना वह यह उस बुद्धि वाले व्यक्ति का निश्चित होता है। मुझे यह कार्य करना है और यह नहीं करना है। इस विषय में दृढ़ बुद्धि वाला, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि जिसकी होती है, ऐसा व्यक्ति कभी भी संदेह में नहीं होता है। अर्थात वह अपनी मति का प्रयोग करते हुए विवेक रूपी कौशल के द्वारा निश्चित यह जान लेता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, और उस विषय में वह संदेह मुक्त हो जाता है। कह रहे हैं ही च और अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी जो होंगे, व्यवसायत्मक का मतलब निश्चित बुद्धि वाले व्यक्ति, और अव्यवसायी मतलब निश्चित नहीं है, डावाडोल स्थिति जिनकी है, जिनकी बुद्धि की है, ऐसी बुद्धि वाले लोग या ऐसी बुद्धियां, ऐसी मतियां बहुशाखा अनंता भवंती, उनकी जिस प्रकार से एक पेड़ की अनेकों टहनियां होती हैं, शाखाएं होती हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में, ऐसे ही अनिश्चित बुद्धि वाले जो मनुष्य होते हैं उनका मत निश्चित नहीं होता है, उनका मत चंचल होता है। क्षण में भी सोचेंगे कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, क्षण भर बाद सोचेंगे मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। इस प्रकार से वे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली स्थिति में होते हैं और इस संशय और संदेह में ही अपने जीवन के मूल्यवान समय को व्यतीत करते रहते हैं। अतः हे अर्जुन, आपको संशय और संदेह से मुक्त होकर के एक निश्चय बना करके, क्योंकि निश्चय आपको क्या करना है, इस धर्म युद्ध में भाग लेना है। एक क्षत्रिय के लिए इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होना सौभाग्य की ही बात होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। दो श्लोक हैं, इनका पदच्छेद कर लेते हैं। पहला शब्द है याम इमाम, याम अलग हो जाएगा और इमाम पृथक हो जाएगा। पुष्पिताम एक ही शब्द है, वाचम एक ही है, प्रवदन्त्य विपश्चिता यन संधि है, प्रवदंती अविपश्चिता है। ये दो शब्द हमने पृथक पृथक कर लिए। वेदवाद रता एक ही शब्द है, पार्थ संबोधन का शब्द है, न अन्यद अस्ति इति। तीन चार शब्द मिले हुए हैं, पृथक पृथक करते हैं। न अन्यद, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि को अलग कर लिया, और अन्यद का द जब स्वर से अलग हुआ तो वह तय में ही अपने मूल स्वरूप में आ गया अन्यत। अस्ति और अस्ति इति में फिर दोबारा से सवर्ण दीर्घ संधि को तोड़ करके हमने पदों को पृथक पृथक कर लिया। वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। ये इस प्रकार से हमने इसका पदच्छेद किया, और जब हम इसका अन्वय करते हैं तो पार्थ अविपश्चितः वेदवादरतः याम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति ते कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां भोगेश्वर्य गतिम क्रिया विशेष बहुलाम प्रति अन्यत न स्थिति वादिनः। इससे अलग और कुछ नहीं है। इस प्रकार से कहने वाले हैं भाई, परमात्मा और जीव, आत्मा और परमात्मा, इससे अलग और कुछ नहीं है। अर्थात एक निश्चित मत है। इस प्रकार से वे लोग कहते हैं। कौन कहते हैं और कैसे कहते हैं, इसको हम इस श्लोक का भावार्थ देखते समय देख लेते हैं।
पहला शब्द आया है अन्वय में पार्थ। पार्थ प्रथा के पुत्र होने के कारण हमारे अर्जुन को कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अविपश्चिता, विपश्चिता होती बुद्धिमान, और अविपश्चिता जो बुद्धिमान नहीं है। जो बुद्धिमान नहीं होगा वह क्या हो जाएगा? अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़। तो ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी होता है वह व्यक्ति वेदवाद रता, वेद की बातों में करने में रत रहता, लगा रहता है। और क्या करता है? याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदंती, कहता है, कहते हैं वे लोग क्या? वाचम, वाणी को, कैसी वाणी को? पुष्पिताम वाचम, पुष्पित वाणी को, खिली हुई वाणी को, दिखावटी, बनावटी, अलंकारिक वाणी को याम इमाम, इस वाणी को कहते हैं कि ये देखो वेद का मंत्र है, इस मंत्र को तुम जाप करो, इस मंत्र का पाठ करो, इस मंत्र का मनन करो, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे वेद की बातों को कहने में ही, दिखावटी, अलंकारिक, बनावटी बातों को कहने में ही लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कामात्मान, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इस संसार के लोग जो ये अलंकारिक बात की कही जाती हैं और इन अलंकारिक बातों के माध्यम से भिन्न भिन्न कर्म, भिन्न भिन्न विधान करने के लिए कहे जाते हैं, उन विधानों को, उन क्रियाओं को, उन कर्मों को जो इस संसार में रहने वाले लोग हैं वे करते हैं। और किस लिए करते हैं? कामात्मान, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, संतुष्टि के लिए, अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए, कि मैं ये कर लूंगा तो इससे मुझको इसकी प्राप्ति हो जाएगी। मैं अगर पुत्रेष्टि यज्ञ कर लूंगा तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मैं पंच महायज्ञ कर लूंगा तो मेरे को प्रतिदिन होने वाले विभिन्न पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं अगर चांद्रायण यज्ञ कर लूंगा तो मुझे प्रायश्चित प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही स्वर्ग परा, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले कर्मों को भी लोग स्वर्ग जाने की इच्छा में, कि स्वर्ग में तो सब प्रकार के सुख ही सुख होते हैं, कोई दुख नहीं होता है, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसके लिए वे वेद में बताए गए ज्योतिषोम इत्यादि यज्ञों को भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से लोग जन्म के और कर्म के फलों को प्रदान करने वाली, भाई तुम्हारा अभी जन्म है, मनुष्य का आगे और अच्छे वर्ण में और अच्छे कुल में और अच्छे परिवार में और अच्छी योनि में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, इस आकांक्षा के साथ और कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। इस हेतु से लोग खूब भोग और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली क्रिया विशेष बहुलाम, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से युक्त, क्रियाकलापों से, गतिविधियों से युक्त कार्यों को किया करते हैं। और जो अज्ञानी लोग हैं वे इन लोगों को अन्यत नास्ति इति वादिने, इससे अलग और कुछ नहीं है, इससे अलग और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम केवल ज्योतिषोम यज्ञ करो और स्वर्ग की प्राप्ति करो, तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो और पुत्र की प्राप्ति करो, इस प्रकार से बतलाते हैं। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है। निष्काम कर्म जो है वह सकाम कर्म की नहीं कहता है। हमें कर्म तो करना है लेकिन वह निष्काम होना है, उसके फल की इच्छा की हमको कामना नहीं करनी है। हमें संसार की वस्तुओं का भोग तो करना है लेकिन तेन त्यक्तेन भंजिता, वे उसकी हैं तो त्याग पूर्वक उसका स्मरण रखते हुए कि ये किसी की वस्तु है और उसको ये वापस लौटानी है, इस प्रकार से हमको सभी पदार्थों का भोग करना है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया पृथ चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। प्राय सभी पद पृथक पृथक ही हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया पृथ चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यहाँ पर केवल दो ही पदों को आगे पीछे करने से हमारा अनुभव सिद्ध हो जाता है।
भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपृच्छेत्सां समाधौ बुद्धि व्यवसायात्मिका न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, इस प्रकार से अनुभव होना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य की कामना से, उनके पाने की इच्छा से, विभिन्न प्रकार के भोग हमको भोगने को मिलेंगे, हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहाँ हम विभिन्न सुखों को भोगेंगे, या विभिन्न ऐश्वर्यों का, मेरे पास गाड़ी भी होगी, मेरे पास मकान भी होगा, या अन्य अन्य प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के भोगों और ऐश्वर्यों को पाने की इच्छा से, उनकी आसक्ति से, उनको प्राप्त करने की इच्छा से, और उसी इच्छा के द्वारा जिनका अपहृत चेतसाम, अपहृत कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया है, बलात् आकर्षित कर लिया गया चित्त, ऐसे जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के समाधौ, समाधि शब्द यहाँ पर नियंत्रित मन के अर्थ में आया है। तो नियंत्रित मन बुद्धि व्यवसायात्मिका न विधीयते, बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती है, निश्चित अर्थ वाली, निश्चित मत वाली नहीं होती है। क्योंकि जो व्यक्ति भोगों को और ऐश्वर्यों को, सुख संसाधनों को और विभिन्न प्रकार की पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा से लगे रहते हैं, उन इच्छाओं ने ही जिनके चित्त का अपहरण कर लिया है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर, मन में, उनका मन नियंत्रित नहीं रहता है, और बुद्धि भी उनकी निश्चित मत वाली, दृढ़ निश्चय वाली नहीं होती है। अतः हे अर्जुन, आप इन भोग और ऐश्वर्यों को छोड़िए, आपका धर्म जो है क्षत्रियत्व, उस धर्म का स्मरण करते हुए, और क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई अवसर नहीं होता है, तो इस युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए, तैयार हो जाइए, और पूरी ऊर्जा के साथ इस युद्ध में सहभाग कीजिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। प्राय सभी पद अलग ही हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। विसर्ग इत्यादि छंद की पूर्ति के लिए लुप्त हो गए थे, उनको अभी हम यहाँ पर ले आएंगे। त्रैगुण्य विषया में भी आ गया, वेदा में भी विसर्ग आ गया। निस्त्रैगुण्य, त्रैगुण्य तीन गुणों से युक्त, और निस्त्रैगुण्य जिसके अंदर से तीनों गुण निकल गए हों। भव अर्जुन, दीर्घ संधि थी, उसको पृथक कर दिया। निर्द्वंदो का निर्द्वंद हो गया, नित्य सत्वस्थ का मूल शब्द रह गया, नित्य सत्वस्थ है। निर्योग क्षेम आत्मवान, तो यहाँ पर आप देखें कि अर्जुन पद संबोधन का है, और संबोधित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। त्रैगुण्य विषया, ये आपका वेदा का विशेषण है। निस्त्रैगुण्य, निर्द्वंद, नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम और आत्मान, ये सभी अर्जुन के ही विशेषण के रूप में आए हैं। और कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये जो वेद हैं, इनमें त्रैगुण्य विषया, विषयों के विषय में बताया गया है। मुख्य रूप से तीन जो गुण होते हैं प्रकृति के, सत्व, रज और तम। सत्व बढ़ गया, सत्व घट गया, रज बढ़ गया, रज घट गया, तम बढ़ गया, तम घट गया। इस प्रकार के कर्म सात्विक कर्म होते हैं, इस प्रकार के कर्म राजसिक कर्म होते हैं, इस प्रकार के कर्म तामसिक कर्म होते हैं। इस प्रकार का परिधान, वस्त्र, वेशभूषा सात्विक वेशभूषा होती है, इस प्रकार की वेशभूषा राजसिक वेशभूषा होती है, इस प्रकार की वेशभूषा तामसिक होती है। इस प्रकार का खाना, उस खाने का प्रभाव सात्विक होता है, इस प्रकार के भोजन का प्रभाव राजसिक होता है, इस प्रकार के खाने का प्रभाव तामसिक होता है। इन सभी वर्णनों से ही युक्त है वेद, और उनमें मुख्य रूप से प्रकृति के
तीन गुणों के बारे में ही चर्चा की गई है, विस्तार से बतलाया गया है। लेकिन हे अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य तीनों गुणों से रहित हो जाइए, उन तीनों गुणों से, क्योंकि वे तीनों गुण क्या है, सत्व गुण बढ़ेगा तो वहां पर प्रीति, अप्रीति, विषादात्मका, सत्वगुण प्रीत की उत्पत्ति करता है और रजोगुण अप्रीति की करता है, और उधर तमोगुण विषाद की, दुख की, कष्ट की उत्पत्ति करता है। तो तुम ये हर्ष, शोक इत्यादि जो भाव है, इन भावों से, सुख दुख इत्यादि भावों से ऊपर उठ करके सोचिए। और जितने भी द्वंद, दो दो के जोड़े में होते हैं, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, इन सभी से भी आप क्या कीजिए, रहित हो जाइए, इनसे भी ऊपर उठ जाइए, इनका भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। नित्य सत्वस्थ है, और तुम क्या करो, हमेशा अपने आप को सत्व में स्थित रखो, अर्थात अपना जो अंतःकरण है उसको नित्य शुद्ध रखो, और उस शुद्ध अंतःकरण में ही अपने आप को स्थित रखो। और क्या रखो, निर्योग क्षेम हो, योग और क्षेम से भी रहित हो जाओ। जो है उसमें जोड़ना योग, और जो है उसकी रक्षा करना क्षेम। तो योग और क्षेम से भी हे अर्जुन तुम रहित हो जाओ, इससे भी ऊपर उठ जाओ। इस प्रकार से तुम आत्मवान, अपनी आत्मा के विषय में जानने वाले हो। अर्थात हे अर्जुन, तीनों प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में वेद विस्तार से बतलाते हैं, परंतु तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके, सुख दुख, लाभ हानि इत्यादि भावों से ऊपर उठ करके, अपने शुद्ध अंतःकरण में स्थित रहते हुए, योग और क्षेम से रहित होकर के, अपने आप को जानने वाले, अपनी आत्मा के विषय में जानने वाले बनो। और अपने आप को जान करके आप क्या, आपके अंदर क्या सामर्थ्य है, क्या आपके अंदर कुशलता है, क्या निपुणता है, किस कार्य को आप करने के लिए समर्थ हो, इस सब को जानते हुए अपने कर्मों का निर्णय करो और ऊर्जावान होकर के इस महाभारत के युद्ध में आप सहभाग करो। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो आप सभी छात्रों तक इसको प्रेषित करने का प्रयास अवश्य करें।